नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में कितने बड़े लेवल पर करप्शन किया गया है जेएसएससी सीजीएल में, जिसके कारण कोर्ट में केस भी चल रहा है और 17 तारीख को स्टे लगाया गया। अगला डेट 22 तारीख को है। कई सारे टीचर्स आगे आके वीडियो बना बना के लोग बोल रहे हैं कि पिटिशनर बनिए, पिटिशनर बनिए। बहुत सारे लोग नहीं बन रहे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट 2231 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जिसमें से 200 लोग बाहर होंगे, ठीक है। तो उनको मालूम है कि हम बाहर होंगे या तो हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन उनका जो नाम है डीवी लिस्ट में आ चुका है, जिसके कारण वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि धांधली हुआ है, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में आप भी इस चीज़ को लेकर कहीं आपको पछताना ना पड़े कि शायद हमने साथ नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं, जिन लोगों का डीवी में नाम सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग दुविधा में हैं। वो लोग को लग रहा है कि हमारा जो चयन है वो नहीं होगा, लेकिन नाम तो है डीवी में, जिसके कारण वो बोल रहे करप्शन हुआ ही नहीं। लेकिन बता दें, पिटिशनर बनने के फायदे भी है, ठीक है, नुकसान तो नाम मात्र है, ठीक है। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, जिसके कारण लोग नुकसान बोल रहे हैं। नुकसान कुछ नहीं, ना आपको पुलिस बुलाएगी ना कुछ भी होगा, ठीक है। आप ही लोगों के लिए हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका अपराध। तो ये बिल्कुल भी तटस्थ होने का समय नहीं है। उन्होंने बड़ी जोर देकर कहा था कि अगर किसी निर्णायक युद्ध में हार का कारण बनता है तो वो तटस्थ लोग, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को मालूम है कि आपका चयन होगा या नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों का डीवी में चयन हुआ है वो लोग भी पिटिशनर बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड का जो कोर्ट का जो सिस्टम है, ठीक है, कोई नहीं जानता है। सोनी कुमारी केस को आप सभी देखे होंगे, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। और बहुत सारे केसों में पिटिशनर को फ़ायदा मिला है, क्योंकि हमारे वकील और जेएसएससी की तरफ से जो वकील है वो अपना पक्ष रखेगी, बोलेगी एग्ज़ाम करवाने में बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हमारे तरफ से फिर बात रखा जाएगा कि नहीं धांधली हुआ है। 1000-1200 लोग अगर धांधली करके जाएंगे, करप्शन करके एग्ज़ाम ऐसे पोस्ट में, ऊंचे पोस्ट में, तो क्या होगा, हमेशा करप्शन ही होगा ना। जिसके कारण निर्णय लिया जा सकता है, संभावना ये है कि जो लोग पिटिशनर है, जो लोगों का चयन हुआ है, वही लोगों का फिर से एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसी ने देखा नहीं। इसीलिए और उम्मीद है, क्योंकि कल तो 1 जनवरी था 2025 का, सबको खुशियां मनाने में थे, और आज, कल और आज तक लास्ट डेट था, ठीक है, आज लास्ट डेट है। तो जो लोग नहीं बने हैं, 830 रुपये आप लोग को लग रहा है, ठीक है, 830 रुपया आप लोग, 830 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग लगाइए, शामिल होइए, ठीक है। क्योंकि हक के अधिकार में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मुर्दे के समान वो लोग हो जाते हैं जो अपने अधिकार की बात नहीं समझते, यानी अपना अधिकार लेना नहीं जानते, ठीक है। इसी तरीके से हमारा देश इसी तरीके से गुलाम हुआ था। जब अपने अधिकार की बात आई थी ना, तो लोग पीछे हट गए थे, कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों को साथ दिया, ठीक है। आज हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज लास्ट डेट है, आप पिटिशनर बनिए, ठीक है। बाकी बात 22 तारीख को तो सुनवाई है कोर्ट में तो सुनवाई होगा ही। लेकिन सीबीआई जांच के लिए अगर आपको सीबीआई जांच रिकमेंडेशन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर जितना बनेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अगर पिटिशनर होंगे ही नहीं तो सीबीआई जांच कैसे होगा? सीआईडी जांच तो हो रहा है, ठीक है। अब जैसा भी निर्णायक होगा 22 तारीख को होगा, ठीक है। डेट भी आगे बढ़ सकता है। अगर आप लोग को किस्मत साथ दिया तो आप लोग का ज्वाइन हो जाएगा। और जो लोग अभी बापू वाटिका में उछल रहे थे ना, वो लोग का भी छटाई हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं थी,
ठीक है, ना उछलने की ज़रूरत है, ना किसी के कमेंट सेक्शन में आके कुछ बोलने की ज़रूरत है। जो भी होगा निर्णायक कोर्ट ही करेगा। बाकी बात पिटिशनर की बात रही तो सीबीआई जांच के लिए आपका मेन है कि एग्ज़ाम को रद्द करवाएंगे फिर से लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज़ के, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, अगर पत्ती को काटेंगे फिर से पत्ती आ जाएगा, डाली को काटेंगे फिर से डाली। अगर किसी भी चीज़ के इसका जड़ को अगर काट दिए, अगर जड़ नहीं काटे तो यहाँ पे पेड़ के किनारे किनारे जो छाल रहता है, आपसे भी देखोगे, अगर आप पेड़ का जो छाल है जिससे खनिज लवण सारा चीज़ जाता है, उस चीज़ को अगर आप इतना सा भी छील दें चारों बगल से, जिससे भोजन ऊपर तक पहुँचता है, आता जाता है, जिससे संचार होता है, वो पेड़ मर जाएगा। तो उसी तरीके से सीबीआई जांच है। सीबीआई जांच अगर हम लोग करवा दिए या जितने पिटिशनर बनेंगे, रिकमेंडेशन हो जाएगा, और हो जाएगा तो लोग तह तक जाएंगे, ठीक है, किसी के दबाव में वो लोग नहीं रहते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। समझाया उसे जाता है जो लोग समझते हैं, और जो लोग ना समझ रहते हैं उन लोग को समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी बात कुछ लोग कमेंट में आके बोलेंगे, खैर उनसे मतलब नहीं है। आप में अगर जिंदा है ज़मीर तो आप, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप पिटिशनर ज़रूर बनिएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि झारखंड की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम का कैलेंडर जो फेल हो चुका है, ठीक है। सरकार पहले बोली थी कि एग्ज़ाम का कैलेंडर हम लोग जनवरी से पहले निकाल देंगे, लेकिन नहीं निकाल पाए। विपक्ष वाले भी इस पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 कदम पीछे हट रहा है, समझिए को हार नहीं रहा है, वो तैयारी कर रहा है, और जिस समय कैलेंडर निकलेगा दनादन एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आंदोलन हुआ ना, सरकार को भी पता चल गया कि छात्र जागरूक है, जेएसएससी को भी पता चल गया कि छात्र जागरूक हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फेयर तरीके से कोशिश करेंगे एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहेगा अपना इमेज थोड़ा सा बचा के रखे, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। कभी भी कुछ हो सकता है, लगातार एग्ज़ाम होना स्टार्ट होंगे, उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का ना कुछ करने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झारखंड की तैयारी नहीं करें। झारखंड की तैयारी कीजिए, नहीं कीजिएगा इसके लिए कि कैलेंडर जारी नहीं हुआ, सरकार पर भरोसा नहीं, करप्शन होता है, नहीं, पूरी तरीके से करप्शन नहीं होता थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन जैसे में थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इतना बवाल हो रहा है, ठीक है। हर एक जगह पे, क्या सेंट्रल में नहीं होता है? नीट में आप देख लीजिए, हर एक जगह में होता है। आप सेंट्रल की बात करते हैं, सेंट्रल में नहीं होता है। बिहार में कहते हैं, बिहार में देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है हर एक जगह पे, छात्र लोग इतना लगे हुए, खैर उनके पास उतना प्रूफ भी नहीं, लेकिन झारखंड में प्रूफ है तो भी लोग नहीं आ रहे, ठीक है। तो तैयारी करना है, ठीक है, तैयारी कीजिएगा तभी आपका कुछ होगा। अगर सेंट्रल का भी कीजिएगा, अभी एनटीपीसी का भी देख लीजिएगा ना, 10-10 लाख में हो रहा था ना सेटिंग, ठीक है, पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया था वो लोग। नीट में भी देखिएगा, हजारीबाग से निकला 60-60 लाख, कितना लाख लिया गया था। तो हर एक जगह पे है, लेकिन हद में रहकर होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी जाइएगा उस चीज़ को सामना, अगर सच है तो झूठ है, जहाँ सच रहेगा वहाँ झूठ है। पैसा आपके पास है ना, देखिए 500 हज़ार का नोट था तो उसका नकली भी आया था, 2000 का नोट था तो 2000 का नकली भी, यानी कि जहाँ पे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम चोरी भी होगा, ठीक है। यानी एक खोटा में एक निबंध था, 100 बेटा चले, यानी सब कुछ चलता है, जहाँ चोरी है, परीक्षा है तो चोरियों चल तक, यानी कि परीक्षा चल तक तो चोरियों चल तक, यानी कि परीक्षा है तो चोरी भी चलेगा, लेकिन लिमिट से चलेगा। अभी झारखंड में थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना आंदोलन हुआ है ना, तो अब सरकार भी समझ चुकी है, जेएसएससी भी समझ चुकी है, तो पूरी कोशिश करेगी फेयर तरीके से लेंगे, ठीक है। तो तैयारी कीजिए। बाकी बात, इस चैनल में भी तैयारी का होता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।